दोपहर 3:15 अंकिता और मनु वॉशरूम में एक साथ थे। दोनों ने एक दूसरे को ऐसा दबोचा हुआ था जैसे बरसों के भूखे हों। अंदर की आवाज बाहर न जाए इसलिए मनु ने तुरंत वॉश बेसिन का नल खोल दिया। दोनों एक दूसरे को खींचते किस करते एक लेबोरेटरी में घुस गए। कहाँ से ये सब आइडियाज लाते हो मनु? यहाँ से। मनु अपनी पैंट खोल चुका था। अंकिता स्माइल करने लगी। किसका वेट कर रही हो? अब कोई अचानक से आ गया तो मुझे डर लग रहा है। कोई नहीं आएगा। लंच के बाद 90% स्टाफ वॉशरूम होकर आ चुका होता है। अब यहाँ शाम को घर जाने से पहले ही मेला लगेगा। फिर कोई भूला भटका आ भी गया तो 3 और टॉयलेट है ना, यहाँ आएगा तो उनमें जाएगा। अंकिता ने हिचकते हुए अपनी पैंट ही उतार दी। तुम्हारा केबिन सही है ना? मतलब वहाँ सेफ फील होता है। यहाँ अरे यार, बॉस ने मेरे गले में एक लकड़ बग्गा बांध दिया है। वो फ्री होगा तो सीधा मेरे ऑफिस ही आएगा। पर अगर तुमको कंफर्टेबल नहीं लगता स्वीटी तो मैं जाता हूँ। मनु उठने लगा तो अंकिता ने उसको रोक लिया। अरे नहीं, नाराज मत हो ना। अंकिता ने अपने रोजी लिप्स फिर मनु के होठों के साथ सील कर दिए। जिस टाइम ये दोनों रोमांस की नई फाइल खोल रहे थे, ठीक उसी टाइम इंदौर वाले केस की फाइल और पियोन की बातों के साथ उलझा गौरव बोर होने लगा था। पियून अंकल, वेट, मैं अभी आता हूँ। अभी नहीं भैया, पूरा केस समझ लीजिए फिर जाइए। अरे पर आप मेरा केस तो समझो। गौरव ने हाथ की सबसे छोटी उंगली उठा दी। पियोन ने गर्दन को झटका देकर जाने की परमिशन दे दी। गौरव चाहता तो फर्स्ट फ्लोर के बाथरूम में भी जा सकता था, पर उसके मामा उसे यूं ही चिरंद नहीं कहते थे। पूरे ऑफिस के स्टाफ में सिर्फ गौरव था जिसने अंकिता को बाथरूम से निकलते और फिर बाथरूम में घुसते नोटिस किया था। गौरव जैसे ही ग्राउंड फ्लोर के वॉशरूम में घुसा, उसे वॉश बेसिन का नल खुला मिला। गौरव ने बंद कर दिया। गौरव को दूसरे नंबर की लेबोरेटरी से अनोखी आवाजें आने लगी। उसके चेहरे पर बड़ी लंबी स्माइल आई। You're awesome, Manu. Yes, you are. एक मिनट, ये टैप कैसे बंद हो गया? पानी खत्म हो गया होगा। Don't stop. गौरव चुपचाप वॉशरूम से बाहर निकल आया और सीधे मनु के केबिन में घुसकर मनु के आने का वेट करने लगा। 3:30 बजे मनु टिप टॉप होकर अपने केबिन में वापस आया। उसे पता था कि गौरव यहीं बैठा होगा। अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर राजा की तरह बैठने के बाद उसने बॉस स्टाइल में सवाल किया। हाँ तो मिस्टर गौरव, इंदौर वाले केस से आपने क्या सीखा? सर, मुझे तो यही समझ आया कि केस कितना भी टफ हो, इंश्योरेंस इंस्पेक्टर को हमेशा पानी खुला रखना चाहिए। क्या मतलब? मैंने पूछा कि केस रीड करके इंश्योरेंस क्लेम के बारे में क्या समझा? कितने अमाउंट का क्लेम था ये बताओ। ओ सर, वो तो मैं देख नहीं पाया क्योंकि मन्नू जी, दरवाजा खुला है, अंदर आइए आप। पियोन जैसे ही अंदर आया, मनु भड़कने की एक्टिंग करने लगा। क्या बताया आपने इसको? इसे तो क्लेम का अमाउंट तक नहीं पता। मन्नू जी, हम कैसे समझते कुछ? ये भैया तो छोटी उंगली दिखा के निकल लिए। हम 15 मिनट से ऊपर बैठे वेट कर रहे हैं। ऊपर के बाथरूम में देखा तो वहां भी नहीं थे। हमें गोली देकर ये खिसक लिए और अब आपके कैबिन में बैठे दांत दिखा रहे हैं। मनु को तुरंत समझ में आ गया कि गौरव के पानी खुला रखने का क्या मतलब था। अरे वो हुआ ये था पियोन अंकल की नो नीड फॉर एक्सप्लेनेशन। चाचा, आप फाइल मुझे दीजिए, मैं समझा दूंगा। पियोन तो फाइल देकर चला गया, पर मनु अगले 10 मिनट तक गौरव से कुछ ना बोला। गौरव मौके का फायदा उठाकर अपने मोबाइल में गेम खेलने लगा। आखिरकार मनु ने उसे टोका। क्या देखा तुमने? कुछ भी नहीं सर। और क्या सुना? थोड़ा थोड़ा बस, ज्यादा कुछ नहीं। गुड। क्या चाहिए? कुछ भी स्पेशल नहीं सर, बस घर जाने की परमिशन मिल जाती तो। मनु हाथ का स्टैंड बनाकर ठुड्डी ऊपर टिकाई और एकटक गौरव की तरफ देखने लगा। जरा सा लड़का उससे पंगा ले रहा था। मनु को फील हुआ कि अगर इसको ज्यादा मुंह लगाया
तो ये फैल सकता है, इसलिए इसे दूर रखना ही बेहतर था। ओके, जाओ। कल सुबह शार्प 10 बजे ऑफिस में मिलना, पर कैबिन के अंदर नहीं, कैबिन के बाहर वेट करते हुए। गौरव को लगा कि मनु उससे डर के उसकी बात मान रहा है। उसने अपने भाव और बढ़ा लिए। सॉरी सर, सुबह 10 बजे तो मैं नहीं आ पाऊंगा। 11:30 का कोशिश कर सकता हूँ, पर आप 12 बजे मान के चलो। मनु ने उसे घूर कर देखा। अच्छा, लेट आने की कोई खास वजह? बिल्कुल खास नहीं है सर, 10 बजे तो मैं सोकर ही उठता हूँ, और बाकी ब्रेकफास्ट वगैरह तो। ग्रेट, कल 9 बजे ऑफिस में मिलना, शार्प, लेट नहीं होना। गौरव को झटका लगा। वो जिसे ब्लैकमेल करने की सोच रहा था, वो तो उल्टा आर्मी वाला एटीट्यूड दिखाने लगा। अरे सर, आपने शायद सुना नहीं, मैं सुबह। तुम कल 8 बजे ऑफिस आओगे, तुम्हारे ही भले के लिए बता रहा हूं। जाओ अभी, गो, आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क टू डू। कंफ्यूज होता हुआ गौरव केबिन से बाहर निकला। उसको अंकिता आती दिखाई दी। बाथरूम जाते समय तो उसने अंकिता की बस एक झलक देखी थी। उसका ब्यूटीफुल फेस और हिरनी सी चाल उसे अब नजर आई। गौरव के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो खुद अंकिता के पास गया और बड़े स्टाइल से बोला, हाय मैम, यू मस्ट बी फ्रॉम आउटर स्पेस, राइट? हैं? व्हाट? इतनी सुंदर लड़की तो स्वर्ग से ही हो सकती है ना? अंकिता उसका क्लीन शेव्ड गोरा सा बच्चों जैसा चेहरा देखकर मुस्कुराई। अच्छा, यू मस्ट बी फ्रॉम द सीनियर स्कूल, राइट? 12th के एग्जाम्स हो गए हैं या अभी होने वाले हैं? गौरव जैसे आसमान से गिरा। उसे लगा था कि अंकिता उसे लाइन ले रही है, पर ये तो उसे बच्चा कह रही थी। हाँ, 12th के कुछ साल पहले हो गए, बट लेबोरेटरी नंबर 2 में जो एग्जाम्स होते हैं ना, वो अभी बाकी है। अंकिता 2 मिनट तक उसकी बात समझने की कोशिश करती रही। जब उसे समझ आई तो वो जबरदस्ती हंसी। क्यूट हो तुम। उस एग्जाम्स की अभी तुम्हारी एज नहीं हुई मिस्टर। गौरव रेजडा, मेरे मामा यहाँ के बॉस हैं। रॉन्ग। तुम्हारे मामा यहाँ के बॉस नहीं है, बल्कि अपने ऑफिस के जो मैनेजर हैं, तुम उसके भांजे हो। हाँ, तो एक ही बात है। नहीं बच्चे, अलग अलग बात है। एनीवेज, यू विल लर्न सून। एक्सक्यूज मी प्लीज। हाँ, अंकिता जाने को हुई तो गौरव धीरे से बोला, मुझे पता है कि वॉशरूम में मन्नू सर के साथ आप ही थी। अंकिता बिना जवाब दिए मनु के केबिन में घुस गई। गौरव मुस्कुराते हुए बाहर चला गया। अंकिता ने देखा मनु का सारा ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर था। मनु सुनो ना, ये बॉस का चमचा बहुत ज्यादा बोल रहा है। उसने हम दोनों की आवाज। आई नो। अरे पर वो मुझे इनडायरेक्ट धमकी दे रहा था। आई नो दैट टू। हाउ कैन यू बी सो श्योर मनु? बॉस से शिकायत करोगे उसकी? तुमने मुझे चुगलखोर पड़ोसन समझा है क्या? अच्छा सुनो, एक फेवर चाहिए तुमसे। मुंबई का कोई भी केस आता है तो मुझे अपडेट करो ना प्लीज। बट आप तो सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया ही हैंडल करते हो ना। सोचता हूँ इस बार वेस्ट भी देख लूं। प्लीज कोई केस निकालो ना उधर का। अंकिता ने हाँ में सर हिलाया और चली गई। मनु ने घड़ी देखी, 4 बज चुके थे। ऑफिस में उसका काम हो चुका था। वो चाहता तो अभी तुरंत घर जा सकता था, पर घर में सिकंदर डाकू का खतरा मंडरा रहा था। तभी मनु का फोन बजा। जिस नंबर से कॉल आई थी वो सेव नहीं था, पर मनु को वो जाना पहचाना लगा। हेलो, मनमोहन फ्रॉम इजी क्लेम इंश्योरेंस। आप इंश्योरेंस बेचते हैं? मनु ने तुरंत आवाज पहचानी। ये तो ट्रेन वाली आसिफा थी। बेचता तो नहीं हूं, पर आप इतने प्यार से पूछेंगी तो आपको फ्री में इंश्योर्ड कर दूंगा। अच्छा जी, हम क्या करेंगे इंश्योरेंस का? एनीवेज, हम आज आपके एड्रेस पर आपका वॉलेट भेज रहे हैं। अरे नहीं 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 नहीं, प्लीज मत भेजना। क्यों? आपको अपना वॉलेट नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, लेकिन आप घर पर मत भेजो। वो क्या है ना, मैं अब उस घर में रहता ही नहीं हूँ। एड्रेस चेंज हो गया है। ओह अच्छा, ठीक है, आप नया पता भेज दीजिए। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं मुंबई आने वाला हूँ, तभी ले लूंगा। अरे नहीं नहीं,
हम ऐसे आपसे कैसे मिल सकते हैं? आप तो अजनबी हैं। अजनबी? मेरा नाम, एड्रेस, मोबाइल और आधार कार्ड नंबर तक तो आप जान गई हैं। ड्राइविंग लाइसेंस में तो मेरा ब्लड ग्रुप भी लिखा मिल जाएगा आपको। अब मैं अजनबी कहाँ रहा आपके लिए? दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। आसिफा सच में वॉलेट निकालकर ड्राइविंग लाइसेंस देखने लगी। हाय अल्लाह, आप तो बी पॉजिटिव है। हाँ, वैसे इसमें चौंकने वाली क्या बात थी? इस ब्लड ग्रुप का ब्लड ब्लू कलर का होता है क्या? नहीं, हमने बी पॉजिटिव तो हमेशा फिल्मों में ही सुना था। पहली बार बी पॉजिटिव वाले से बात कर रहे हैं। सिर्फ बात करने से क्या होगा? आप 2 दिन वेट करिए, आपको रूबरू दिखाते हैं। नहीं, हम आपका ब्लड क्यों देखेंगे? हमसे तो किसी जानवर का भी नहीं देखा जाता। पूरे घर में हम ही वेजिटेरियन हैं। अब वैसे हम नहीं जानते कि हमें आपसे मिलना चाहिए कि नहीं। 2 दिन का समय है आपके पास, पता करिए आराम से। आप समझ नहीं रहे हैं, हमारा बॉयफ्रेंड है, उसके रहते हम आपसे कैसे मिल सकते हैं? उसके रहते? वो हर वक्त आपके साथ रहता है? आप अपने बॉयफ्रेंड को पर्स में रखती हैं? आपकी बातें। अच्छा आसिफा, मैं आपको फिर कॉल करता हूँ, अभी मुझे जाना होगा। नहीं, आप कॉल मत करना। जब भी कॉल करेंगे हम ही करेंगे। आप मैसेज करना, वो भी व्हाट्सएप नहीं, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज। मनु ने फोन काट दिया और जोर से बोला, कम इन। पियोन अंदर आ गया। मन्नू जी, कोई कन्या आपसे मिलने आई है, रिसेप्शन पे बैठा दिया हम। आपकी स्माइल देखकर लगता है कि कोई बहुत खूबसूरत कन्या आई है। वहाँ क्यों बिठाया? मुझे इंटरकॉम पर इन्फॉर्म करके यही कैबिन में ले आते। अरे ऐसे कैसे ले आते? अंकिता मैडम भी तो यहीं बैठी हैं, आपके कैबिन के साथ वाले वर्क स्टेशन पे। मनु उठा और स्माइल करते रिसेप्शन डेस्क पहुंचा। रिसेप्शन के बड़े से सोफे पर शिवानी नर्वस भाव से बैठी इधर उधर देख रही थी। मनु बिल्कुल नहीं चाहता था कि अंकिता या ऑफिस की कोई भी लड़की उसे शिवानी के साथ देखे। जैसे ही शिवानी की उससे नजर मिली, उसने शिवानी को चुप रहने का इशारा किया और ऑफिस प्रेमिसेस से बाहर मिलने के लिए कहा। बाहर निकलते ही ट्रैफिक का शोर और लोगों की भीड़ के बीच शिवानी चिल्लाई, क्या हुआ? अंदर बोल क्यों नहीं रहे थे? बताऊंगा, वो बाद में, बहुत सीक्रेटिव बात है। आप बताओ क्या हुआ? अचानक ऑफिस आना पड़ा, आने से पहले कॉल भी नहीं की। अरे यही तो इशू हो गया है। चाचू अचानक कहीं चले गए और मेरा मोबाइल भी ले गए। मनु 2 सेकंड के पॉज के बाद बोला, व्हाट? उसमें तो मेरी तुम्हारी चैट है, फोटोज